अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े बड़े अच्छे पढ़े लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इससे एक अच्छा टैलेंट भी रखते हैं और बड़े अच्छे कदीमी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं आज भी। मगर शायद उन लोगों को ये पता नहीं कि आज हमारी तानाशाही नहीं चल पा रही। ज़रा सा एक खुदा की तरफ से अगर पैरालाइज हो जाए तो आदमी गया। या ज़रा सी 2 मिनट के लिए ये नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, 4 मिनट की ज़िंदगी है, ख़त्म। और इन 4 मिनट के लिए वो दुनिया के अंदर क्या क्या फलसफे उगाता है, क्या क्या तानाशाही, क्या क्या ज़रूरतें, क्या क्या ताकतें, क्या झूठ और क्या मक्कारी, क्या क्या छल फरेब, दुनिया की कायनात इकट्ठी करने पर लगा रहता है। इन बातों से कोई फ़ायदा तो है नहीं। एक कहावत मुझे याद आ रही है, ये मैं खुद ही अपनी तरफ से बनाकर बता रहा हूँ। पहले भी तूफान आते थे, बड़े बड़े तूफान आते थे, पीछे भी बड़े बड़े तूफान आए और आगे भी आते रहेंगे। पीछे भी बड़े बड़े तूफान आए और आते रहेंगे। विसात उन तूफानों की कोई निशानी इस दुनिया में नहीं रहती, सब खत्म हो जाती है। और एक और छोटा सा एक जुमला है, कुछ लोगों की ये सोच होती है, जैसे मैंने एक कोशिश करी है अपनी ज़ुबान में कहने की, बादलों की ये जिद है कि कोहराम तो यहीं मचाएंगे। बादलों की ये जिद है कि कोहराम तो यहीं मचाएंगे, मगर मुसलमान की भी ये जिद है कि आशियाना तो यहीं बनाएंगे। अब एक और थोड़ी सी अकल में बात डाल लीजिए। जो लोग इस ख्याल में रखते हैं, जो लोगों को ये ख्याल होता है, उन लोगों के लिए एक छोटी सी नसीहत है। सीख लें तो अच्छा है, वरना दुख तो अपनी पीढ़ियों को दे के जाओगे। पौधा एक चमन होता है, जिसको हम गुलिस्तां कहते हैं, चमन भी कहते हैं, बागीचा भी कहते हैं। वहाँ एक पौधा उगता है। पौधा उग जाता है तो जनाब उसको पानी दिया जाता है। पौधा जब उगता है चमन में तो उसको पानी दिया जाता है। तुम्हें किसने सलाह दे दी जनाब, उसको उजाड़ दिया जाता है। आपको किसने सलाह दे दी जनाब कि उसको उजाड़ दिया जाता है। पौधे को तो पानी दिया जाता है और उस पौधे को, वो पौधा है मेरा हिंदुस्तान, मेरा रकीब, मेरा सब कुछ, मेरा ज़मीर, जो मेरा सबसे अफजल है, हिंदुस्तान। और जने क्या क्या फतूर की बातें कर रहे हैं जनाब। आम को तो आम ही कहा जाता है, बेशक तुम उसको कुछ भी कह दो। तुम्हारे पास वो अल्फाज नहीं जो दुनिया की तकदीर या नाम बदल सको। बेशक न तुम रहोगे न तुम्हारा वजूद, न तुम रहोगे न तुम्हारा वजूद। ये दुनिया है, उतार चढ़ाव इसमें चलते रहते हैं। मुकद्दर बिगाड़ने से
कोई किसी को रोक नहीं सकता। मुकद्दर बिगाड़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। बदनसीबी है उनकी जो किसी के लिए गलत सोचता। तो मेरे भाई, जो आदमी मोहाल के छत्ते को छेड़ता है ना, वो किसी काम का नहीं रहता। किसी का घर उजड़ता है और तुम्हें स्वाद आता है, तो ऐसे स्वाद का क्या मजा जो चारपाई पे लेट के नींद भी ना आ जाए। ऐसे स्वाद का क्या मजा जो चारपाई पे लेट कर नींद ना आए। हमें तो यही दुआ, हमारी तो यही दुआ है आप लोगों के लिए कि आप इंसानियत से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इंसान से इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। मेरा तो ये यकीन है और ये भरोसा है कि मैं अगर इंसान से मोहब्बत करना चाहता हूँ और मेरा जहन है कि इंसान से मुझे मोहब्बत हो, तो इस दुनिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब हम यही ठान लें कि इस इंसान से नफरत करो, तो तुम्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ये बात तो छोटी सी है, मगर तुम्हारी 100 साल की ज़िंदगी गुजर जाएगी इसको समझने में। और जब समझ आएगी तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। ना मैं समझाने के काबिल हूँ, ना मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मुझसे समझने वाले के लिए भी मेरी बराबरी का मुकाबला करना होगा। जो मैंने अल्फाज बोले, इंसानियत को समझने के लिए 100 साल चाहिए, इससे पहले नहीं समझ सकता। उसको कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। पहले तो मुफलिसी होनी चाहिए उसके पास, जब समझेगा इंसानियत क्या चीज़ होती है। जब तेरे पास मुफलिसी नहीं, तुम किसी की मदद नहीं करी कभी, किसी पे रहम नहीं किया तुमने, किसी जानवर पे नहीं किया, किसी जीव पे नहीं किया, किसी इंसान पे नहीं किया, तो तुम्हें क्या पता। मालूम है, पहले तनख्वाह, मॉडर्न ज़माना नहीं है, ये गिरा हुआ ज़माना है। आजकल के टाइम में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। अब माँ बाप सब है, तुम भी घर में किसी के बाप हो, तुम्हारे भी कोई वालिद हैं, उनके भी कोई वालिद हैं। आप जरा बैकग्राउंड में जाके देखो कि मेरे वालिद के साथ मैंने क्या किया। क्या वालिद यही होता है? क्या वालिद ये सिखाता है? उल्टी सीधी खुराफात। इसमें कोई भी मजहब हो, सिर्फ एक मजहब की बात है, इंसानियत के ऊपर की बात है। अगर इंसानियत है जरा सी भी, तो इंसानियत का सबक तो सीख जाओ भाई। बूढ़ा आदमी हो जाता है, उसको सताना शुरू कर देते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना, आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता। पहले बादशाह, राजा महाराजा अपनी प्रजा के लिए लिखला करते थे जनाब, देखने के लिए कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। और यहाँ से महज 4 या 5 किलोमीटर है, कई सारी बस्तियाँ पास में लगी हुई। जनाब, अमेरिका में बैठ के तो हमें टीवी पे दिखाई दे रहा है वो आदमी। नफरत की इतनी बड़ी उसने नकाब पहन रखी है कि उसको अड़ोस पड़ोस के इलाके नहीं दिखते। अड़ोस पड़ोस में कभी किसी स्थान पर जाने को राजी नहीं। पता नहीं क्या मूंगी चल रही है भाई। समाज में रहना है तो सबको जोड़ के चलना पड़ता है। वहाँ गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं, ना बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं, इंसानियत से ताल्लुक तो रखो। ऐसी कौन सी है आपकी एजुकेशन है
जो इस दुनिया में तुमने अलग ही निराली पैदा की है, ये पढ़ी है। और जितना ऊपर चढ़ता है आदमी, ये भी सुन लीजिए, मैंने भी बहुत तारीखें पढ़ी हैं, बहुत सारे एक से एक पढ़ी है, और मैंने इतना वजन मेरे अंदर नहीं है, मेरे से कम 10 गुना ज़्यादा मैंने किताबें भी बेची हैं इन्हीं की तारीखों की, और लोगों को पढ़ने के लिए भी दी है। तो तारीख का नाम क्या है, ये तो शायद 4 किताब में से 4 अल्फाज पढ़ के या एक लाइन पढ़ के आप नहीं समझ सकते। वो जो किताब में पढ़ा है ना, उसकी लॉजिक पीछे भी तो जाओ ना, उसके पीछे का राज क्या है, क्यों लिखा है ऐसा इसने। मजबूरी थी या कुछ सिस्टम था, क्या नहीं था, आपने लिया, 4 लाइनें पढ़ी और आप इतने एजुकेट हो गए, उसको लिया धड़ से फैला दिया। आज के सरमाएदार, आज के इज्जतदार, जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, अगर आपको ब्लड आ जाए या खुदा ना करे बुखार आ जाए, तो आपको नानी याद आ जाएगी। हंसी आती है मुझे, तुम्हारी शरीर तो तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारा अपना नहीं, तुम दुनिया का अपना कर रहे हो भैया। बड़ी अजीब बात है। मेरा शरीर मेरा अपना नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कसम खुदा की। मेरा शरीर मेरा नहीं है। मुझे हंसी आ रही है तुम लोगों को ये बात बताने में। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, और तुम कह रहे हो ये मेरा। बड़ी अजीब बात है। जब ये सांस निकलता है तो जनाब उसको भी नहीं रोक सकते आप। अस्सलाम वालेकुम, फिर होगी मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह।